अधूरे हैं उनको भी पूर्ण पूर्ण कोशिश के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं आप। जी और सर। ऐसा प्रयास में सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं, हाँ ऐसे जी। हम सबों का प्रयास रहना चाहिए। ये हम सबों के लिए भी शिक्षा है। इसके साथ ही जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी सर। किसी भी भाई बंधु का हेपरिन से संबंधित या इन चैप्टरों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है हाँ जी। तो कृपया रखने की कृपा करें। अभी कुछ भैया कोई क्वेश्चन अभी कर रहे थे चैटिंग में ही। तो चैटिंग में क्वेश्चन करने से अच्छा है कि आप लोग जब क्लास खत्म हो जाए, मतलब जब लेक्चर खत्म हो जाए, तो आप लोग क्वेश्चन करके संतुष्ट हो सकते हैं कि मल्टी एप्रिन डेली दे सकते हैं क्या? नहीं, डेली नहीं दे सकते। हाँ, डेली डेली भी दे सकते हैं, तब दे सकते हैं जब कुछ बेसिक मटेरियल जैसे 4-5 ट्रीटमेंट दिन भर में देना हो, कम से कम 3 ट्रीटमेंट अगर देना हो तो उसमें एक ट्रीटमेंट आप मल्टी हेपरिन ऐड कर सकते हैं। लेकिन डेली आप एक ट्रीटमेंट अगर दे रहे हैं तो कंटिन्यू आप मल्टी हेपरिन जैसा ट्रीटमेंट नहीं देना, तो ज्यादा अच्छा है। सर नमस्कार और जी। अभी नमस्कार जी। सर मैं जसवंत सिंह पटियाला पंजाब से बोल रहा हूँ। सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर नहीं, मैंने डिस्टर्ब कर रहे हैं मतलब? मैंने सोचा कि अभी आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की श्रद्धा सुमन में आप चार चांद लगा रहे हैं भैया। डिस्टर्ब होने थैंक यू के लिए थोड़ी ना हम सर। लोग बैठे हैं। नहीं थैंक यू सर। सर जैसे आपने बोला कि आप मल्टी हेपरिन रोज नहीं दे सकते, मैं जो स्पाइन नर्व होती है सर, सी स्पाइन की, वो नर्व कंप्रेशन है पेशेंट की, उसमें सर मैंने मल्टी हेपरिन का 15 मेडोला 6 रेड और 10 एडीआर 8 एडीआर, उसके बाद 4 पारा 7 लीवर 8 चेस्टोली 10 एडीआर, है ना, ये दो देके उसके बाद सर मैंने बस ये दो देके छोड़ दिया और पेशेंट को बड़ा लाभ हो रहा है। सर ये वर्क करेगा मल्टी हेपरिन का जो फर्स्ट दो स्टेप है, ऐसे सिर्फ वो दे दो। तो अच्छा है ना। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है और ये चीज हम लोग बोलते हैं मतलब गुरु जी के थिंक के हिसाब से। लेकिन जब हम लोग हाँ जी सर। प्रैक्टिकल में जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जो कुछ भी चल रहा है गुरु जी के थिंक की वजह से, मतलब थिंक के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन हम लोग जो अपना बिल्कुल सर। प्रैक्टिकली देख रहे हैं वो भी एक मायने रख रहा है। तो ऐसे आप लोग स्टेज पे रखे और फायदा मिल रहा है तब तो वहां पे देना चाहिए और दीजिए, अच्छी बात है। सर ये ऐसा है कि गुरुजी ने यहाँ पे पंजाब पठानकोट में ना एक बड़ी पुरानी संस्था करी थी, तो तब से ये 16-17 सालों से चला आ रहा है ना। जो मेरे सीनियर्स हैं वो दे रहे हैं। उन, उनके बोलने के थ्रू जैसे टिल्ट ट्रीटमेंट हो गया ना, बड़े लॉजिकल ट्रीटमेंट है। मेरा तो बस ये सवाल था कि आप सर जी बोल रहे हैं कि आप रेगुलर मल्टी हेपन देने से रॉ मटेरियल पेशेंट का खत्म हो जाएगा। सर कभी ऐसा ना हो कि जब तक मैं पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तब तक वो ठीक रहता है, उसके बाद बोल दे कि सर अभी नहीं, है ना, जी, ऐसा ना इसीलिए हो, इसलिए इसीलिए गुरु जी का गुरुजी नाम ना खराब। इसीलिए गुरुजी बोले कि रॉ मटेरियल को देखते हुए, बॉडी कंडीशन देखते हुए कोई भी फार्मूला को रेगुलर, ऐसे नॉर्मली जो फार्मूला छोटे छोटे फार्मूला है उनको तो रेगुलर का लगातार भी अगर यूज किया जाए बिना कुछ फार्मूला दिए हुए, नॉर्मल या लार्ज फुलिक ब्लैक या छोटे छोटे माइल्ड फार्मूला को तो लगातार भी यूज करें तो किसी भी तरह के डिजीज पे हम कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो इस तरह का बिल्कुल बिल्कुल सर। टारगेट फार्मूला है उसको कभी भी हम लोग लगातार ना दें और पेशेंट की स्थिति को, पेन पॉइंट को देखते हुए ही हम लोग आगे बढ़े, ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है सर, थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत अच्छा, मन जी खुश हो गया, बिल्कुल। थैंक यू। और भैया कभी ये मत सोचिएगा कि आपके क्वेश्चन करने से या आपके डिस्कशन करने से, आपके कुछ बता देने से कोई डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं। ये एक दूसरे को कोऑपरेशन इसी तरह से तो होना है और इसी तरह से तो होता है। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। आपका। थैंक और यू सर, किसी भाई सो नाइस। बंधु का कोई क्वेश्चन किसी तरह का कोई हो तो आप लोग कृपया रखने की कृपा करें। जी अशोक जी ने हैंड रेस कर रखा है, अशोक जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी बोल रहे थे कि जेएफप्रिन के बाद हम नॉर्मल अजय देने से उसका इफेक्ट चले जाता है, सो क्या ये 125 डीसीसी फार्मूला में भी इफेक्ट होता है क्या जी, सेम कंडीशन? नहीं समझे, फिर से एक बार क्वेश्चन कीजिए। जैसे कि जेएफप्रिन के बाद नॉर्मल देने से उसका जो इफेक्ट होता है ना, पॉजिटिव इफेक्ट,
वो निकल जाता है, सो उनको पेशेंट को मजा नहीं आता, ऐसा करके बोल रहे थे। सो ये कंडीशन सेम 125 DCC फार्मूला पे भी अप्लीकेबल होता है क्या? नहीं, उस पे नहीं है, 120 DCC पे, नहीं, जियाप्रिन में ज्यादा देखा गया है ये। एक मिनट, जब हम 125 डीसीसी देते हैं तो उसके बाद फिर नॉर्मल नॉर्मल देने का तो कहीं कोई चर्चा नहीं है। नहीं बट ये सर, भी जो दिए। मैं बता देता हूँ, उसमें वेद में लिखा हुआ है एक जगह पे, जियाप्रिन में, कि जब जियाप्रिन देंगे हम, जियाप्रिन के अगले दिन एनियन नहीं देना। नहीं देना, वही तो बोल रहे हैं। तो हाँ। ऐसा वहां पे भी दिए, देखिए देने के बाद रिजल्ट मिल जाता है वो अलग बात है। लेकिन जो लॉजिकली है वो तो लॉजिकली बात ही करना और लॉजिकली थिंकिंग गुरु जी का लेकर के चलना हम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है। इसलिए कोई भी जी हेपरिन, कोई भी मल्टी हेपरिन जब हम देते हैं, जब भी किसी भी पेशेंट को, तो इन्हें नहीं देते। उस दिन के कंडीशन के हिसाब से कोई और फॉर्मूला देते हैं। इंजरी वगैरह जरूरत पड़ा तो ऐसे नॉर्मल पेशेंट है तो, इन्फर्ट का केस है तो नहीं, लेकिन अगर जनरल कॉमन पेशेंट है तो उसको हम चाहे तो लार्ज फोलिक ब्लैक वगैरह दिए, इंजुरी दिए, या अन्य कोई फॉर्मूला जो भी कारण हो उस कारण को दूर करने के लिए दें। नॉर्मल अजय नॉर्मल हम यूज नहीं करते, कम से कम तुरंत बाद मल्टी हेपरिन के, क्योंकि उसको समय चाहिए कम से कम। गुरुजी बोल रहे थे 24 से 72 घंटे समय मल्टी हेपरिन को देना चाहिए, मिनिमम 24 घंटे। जी सर, मेरा और एक डाउट है कि जैसे कि फोर्थ पैरा कहीं पे भी फार्मूला में रिपीट होता है तो 48 आवर्स तक उसको वापस नहीं देना करके बोलते हैं, तो क्या हाँ, वो सही वापस बात। देने से उसका इफेक्ट चला जाता है या कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है? क्यों नहीं बोलते हैं नहीं, ऐसे? जो वो प्रोसेसर्स की 4 पार है कि वो पहले वाला 48 आवर्स में मतलब कंप्लीट होती इसका है। कंडीशन ये है कि आपको 4 रोटी दिया गया खाने के लिए, और चार रोटी जी खा नहीं पाए, 4 रोटी खा नहीं पाए, तब तक हम 4 रोटी और डाल दें तो थोड़ा सा अनईजी आपके लिए हो जाएगा। सेम जी फॉर्मूला भी हम लोगों का, अगर कोई मना किया हुआ है इतने घंटे में ना दें, तो कंडीशन यही है कि शायद ओवरलोडिंग होता है, और ओवरलोडिंग कहीं भी नुकसानदेह हो सकता है। जी सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद। जी और सर, किसी भैया का कोई सतेंद्र जी ने हैंड? एड्रेस किया हुआ है। जय गुरु कौन है जी, जय भैया? न्यूरोथेरेपी सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर सबसे पहले तो मैं आपको उसका जो यूरिन ब्लॉक है और उसका अभी का हाल फिलहाल का जो उसका ब्लॉक हो गया था दोबारा से, तो हमने राइट ओवरी और राइट पार्कू देके शुरू किया, तो उसका दोबारा से खुल गया सर। वो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हुआ, 2-3 घंटे के लिए, 2 दिन, लेकिन दोबारा से यानी अभी खुल गया। सत्येंद्र जी वो जो ब्लॉक हुआ वो उनके गलती, और थोड़ा सा मतलब आपका गलती तो नहीं है, बट आप समझा नहीं पाए, समझाने की वजह से भी वो नहीं माने, समझाने के बाद भी, तो ये उनके गलती से हुआ। लेकिन ये आप बताइए सभी हमारे भाई बंधुओं को, भाई बहनों को, जी। कि ये कैसा रहा? बहुत ही मजेदार रहा सर, वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत गजब का उसमें रिजल्ट रहा। और जो उसके राइट ओवरी में जो पेन था वो भी निकल गया सर। जी, तो राइट ओवरी से आप पेन देख लिए इसमें। जी। दो तीन चीज सोच के और इसका हम पेशेंटों पे देख के और फीडबैक लिए, फिर ये आपको ही नहीं 2-4-5 आदमी को और भी बताया, 2-4-5 से ज्यादा। लेकिन फीडबैक का भी वैसा कुछ खास लोगों का नहीं आया है, कुछ लोग फोन पे बताए हैं, आप भी एक आध बार फोन पे बताए। तो इसमें दो तीन चीज आ जा रहा है। जी। एक तो एक तो हेवी मेंसेज जिस लेडीज को हो रहा है ना, जी। उसके लिए भी ये राइट ओवरी और राइट पार्कू जो है ना, बहुत कारगर जी। साबित हो रहा है। बहुत जी। कारगर जी। साबित हो रहा है स्टार्टिंग में, मतलब जब पीरियड उसका बंद हो जाए या पीरियड बंद नहीं हो रहा है, तो भी हम देख करके देखे हैं 6 राइट ओवरी, 8 लेफ्ट, 8 राइट पार्को इंटू 3 देते ही नेक्स्ट डे उनका मेंस बंद हुआ, और अगला मेंसेज जो आया वो थोड़ा सा टाइम से लेट से ही आया, और आया तो कोई ज्यादा नहीं आया, बहुत जी। जी। कंट्रोलिंग में आया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कि ये हाई बीपी के पेशेंट को भी हम दे करके और बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, सबसे बड़ा रिजल्ट, सबसे अच्छा रिजल्ट जो है वो फैटी बॉडी के लिए है। जो ज्यादा हेल्दी है ना, उनके लिए ये बहुत ही कारगर है, बहुत अच्छा है। और ये जी। स्टार्टिंग में देने का रीजन ये है कि कभी कभी राइट ओवरी से
कब्ज हो जाता है पेशेंट को। बहुत सारे पेशेंटों को प्रैक्टिकली हम देखे हैं, राइट ओवरी देने की वजह से या लार्ज फोलिक ब्लैक देने से या प्योर फोलिक एसिड देने से कब्ज हो जाया करता है किसी किसी को। तो इसलिए ये सोच करके दिए और हमको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला, इसलिए आप लोगों को भी बोले। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो देखे और रिजल्ट मिला तो आप बताए। तो ऐसे करके जो कुछ भी जिस किसी भी भाई बंधु को भी मिले तो ऐसे ही हम सबों के बीच में डाला जाए, ताकि एक दूसरे आदमी उसके उससे मतलब ज्ञान रूपी आपके ज्ञान रूपी गंगे में हम स्नान करके और लाभान्वित करें दुनिया को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी आपका। सत्येंद्र जी। जी। और दूसरा एक फीडबैक मैं देना चाहूँगा, जैसे अभी परमिंदर जी ने बताया था, मल्टी हैपरिन से रिलेटेड वो फीडबैक है कि कल बहुत अच्छा। एक मेरे पास बैक पेन का पेशेंट आता है सर, तो उसको लगभग 20 दिन के आसपास हो गए, उसको पेट से रिलेटेड गड़बड़ थी, और उसको पूरे लंबर एरिया में मतलब प्रॉब्लम थी, पूरे में कंप्रेसिंग है सर उसको। तो अच्छा खासा मतलब उसको सुधार था, बहुत अच्छा, लेकिन रॉ मटेरियल पे कम काम किया गया था। तो मैंने कल सोचा कि मैं मल्टी हैपरिन इसको दे के देखूं, अजय नॉर्मल प्लस मैंने मल्टी हैपरिन दिया। तो सर आज जब आके उसने बताया कि डॉक्टर साहब मेरे को जो है पेन वापिस आ गया, कोई गलत फार्मूला दे दिया, गलत पॉइंट दब गया, या क्या हो गया, जो दर्द था ना वो मेरे को वापिस आ गया। तो सर मैंने एक चीज, मेरे को ये जो परमिंदर जी ने बताया कि रॉ मटेरियल नहीं होने की वजह बिना से रॉ मतलब। मटेरियल के यही कहना है कि बेसिक ट्रीटमेंट का मतलब ही ये है कि आप भरपूर दे सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं, और कभी नुकसान नहीं हो सकता है, कभी पेशेंट आपका निगेटिव भी नहीं जाएगा। इसलिए बेसिक जी पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। जितना ज्यादा रॉ मटेरियल कम तैयार होंगे शरीर में, उतना ज्यादा किसी भी डिजीज में उसको रिलैक्स होगा ही होगा और फायदा होगा ही होगा। और रॉ मटेरियल के लिए हम बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं, तो रॉ मटेरियल इन दी सेंस क्या कि शरीर का सारा ही रुका हुआ कार्य मतलब स्टार्ट होगा, करना शुरू हो गया, सारा ग्लैंड्स एक्टिवेट होकर के अपना अपना काम में लग गया। तो घर के जी सारे सामान सारे लोग मिलकर के और अपने घर के काम को थाम ले रहे हैं, तो घर अपने आप बिल्कुल डेवलप मतलब प्रोग्रेस करने लग जाता है। वैसे ही हमारा बिल्कुल शरीर है। तो बेसिक पे हम लोग ज्यादा ध्यान दें, और किसी भी टारगेट ट्रीटमेंट या इस टाइप के ट्रीटमेंट को हम लोग बहुत सोच समझ के, और जब ये समझ लें कि बेसिक ट्रीटमेंट हमारा बेसिक रॉ मटेरियल हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है और बेसिक अब दे सकते हैं, तो काफी समय के बाद ही हम टारगेट पे जाएं, और बहुत सूझबूझ से और बहुत समझने के बाद। आज का आज का फीडबैक आप लोगों को हम देना चाहते हैं, क्योंकि हर एक तरह का चाहते हैं कि आप लोगों को मिलते रहे, इससे भी कहीं कुछ एक्सपीरियंस हो जाए। एक पेशेंट हमारे पास आए हैं जिनके कमर में लेफ्ट साइड में दर्द था, वो एम्स से भी दवा खा करके आ चुके हैं। यहाँ भी न्यूरो फिजिशियन है, अच्छे फिजिशियन है, उनसे भी मिले। उसके बाद वो दिल्ली एम्स तक गए, एम्स के 2 बार दवा उनका क्रॉस कर दिया, कटिंग कर दिया कि ये दवा से कोई फायदा नहीं है, तो दोनों बार पूरे पूरे मेडिसिन को काट दिया। तीसरी बार भी मेडिसिन कुछ लिखा, तो उसमें पेन किलर और स्टेरॉइड्स का मतलब ये बढ़ाया है उसमें। अभी आज वो मेरे पास पेशेंट आए, तो वो पेन का ही हिस्ट्री बताया, उनका एमआरआई रिपोर्ट था, एमआरआई रिपोर्ट को देख करके हम ट्रीटमेंट उनको दिए। ट्रीटमेंट क्या दिए, तो सबसे पहले उनको देखिए कि मोटे ताजे हेल्दी थे, 70 वर्ष की उम्र है उनका, लेकिन अच्छे हट्टे कट्टे खाते पीते लोग हैं। तो देखिए कि हार्डनेस है, गॉल में हार्डनेस है, लेफ्ट ओवरी में एक टिल्ला टाइप का बना हुआ है लेफ्ट ओवरी के साइज में, माने साइड में, जो इंटेस्टाइन का मतलब आकार पूरा बता रहा था कि ये पूरा चादर अंदर से लिए हुए है। तो हम उनको 12 लीवर 8 दिए। ध्यान देने की बात है, इसमें मिल जाएगा आप लोगों का, बहुत कुछ मिल सकता है अगर ध्यान देंगे आप लोग तो 12 लीवर 8 देने के बाद उनको हम क्या किए, 60 TF दिए। 60 TF क्या दिए, तो गैस गैस दिए, गॉल लीवर दिए, बीपी का हिस्ट्री बताए हैं, और राइट ओवरी में भी दर्द देखे थे उनके, और लिवर में गॉल ब्लैडर में सब में इनलार्जमेंट भी था। तो हम देखे कि हाई बीपी है ही, और वायरल लीवर 8 दिए ही हैं। तो गैस गैस, गॉल लीवर, राइट ओवरी, WD, ये ट्रीटमेंट हम इंटू 3 दिए न्यूट्रल न्यूट्रल साइज में।
ठीक है। उसके बाद दिए उनको हम नॉर्मल अजय नॉर्मल, नॉर्मल अजय नॉर्मल दिए, तब तक मेरा ध्यान नहीं गया। नहीं, नॉर्मल देने के बाद ही अजय नॉर्मल पे थोड़ा सा हमारा ध्यान, अजय नॉर्मल देने के समय ही मेरा ध्यान उनके चेहरे पे गया। एक लेफ्ट वाला आंख जो है ना, थोड़ा सा छोटा और थोड़ा थोड़ा टिमटिमाहट उसमें था, थोड़ा थोड़ा टिमटिमाहट आना शुरू हुआ एक तरफ को मुंह, मतलब उनका लेफ्ट साइड में कुछ खिंचाव टाइप का हमको दिखाई देने लगा अजय नॉर्मल देते देते। जब हम 6 का सही दे दिए, उसके बाद फिर हमको देना था 2 पेन इंटू 6, 2 पेन इंटू 6 भी दिए उनको। फिर दिए उनको अल्कली ट्रीटमेंट, क्योंकि हाई बीपी का पेशेंट था और बॉडी में गठीला बॉडी था, मतलब कड़कपन था बॉडी में, तो हम अल्कली ट्रीटमेंट उनको दिए। 3 गॉल 7 लीवर 7 लीवर 0 8 चेस्ट, इतना ही ट्रीटमेंट देके और उनको हम छोड़े। उसके बाद उनसे हम क्वेश्चन किए कि ये बताइए कि आपको ये लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम या आंख में कोई प्रॉब्लम, हमको लगा कि ऑपरेशन वगैरह कराने की वजह से भी कई एक बार साइड इफेक्ट में या कोई नर्वीय हो जाने से होता है, कई एक पेशेंट को देखे हैं। तो बोले कि हाँ, आज से 25-30 साल पहले हमको झटका आया था, जो ये मुंह को टेढ़ा उड़ा कर दिया था, हमारा आवाज भी मुंह को ऐसे करके बताया, ये हवा को हम रोक नहीं पाते हैं, रोक के एक जगह से नहीं निकालते हैं, फुरफुर इधर से निकल जाता है, इस तरह का बताए। तो ये क्या इंडिकेशन मिला हमको, वहां पे 60 टीएफ नहीं देना था, वहां पे हमको 60 टीएफ नहीं देना था। अगर हमारे नॉलेज में पहले से उनका इंफार्ट वाला सिस्टम हिस्ट्री अगर आ जाता, क्योंकि उसके पहले तो कोई न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लिए नहीं जो सिस्टम को अपग्रेड किया जाए, जिसमें उनका इंफार्ट खत्म हो गया होगा। तो हम आज 60 टीएफ दिए इसलिए कि थोड़ा सा वहां पे कड़कपन था और कुछ गैस गैस वगैरह वगैरह दे के, चाहे कि हम एब्डोमिनल स्मूथ, मतलब डाइजेस्टिव को प्रॉपर करने के लिए ग्लैंड को स्मूथ करें इस समझ से। लेकिन खुल के क्या सामने आया कि इंफार्ट का हिस्ट्री, उनका पूर्व का हिस्ट्री इंफार्ट का था, जो लेफ्ट साइड डिफेक्टेड हुआ था उस समय, जो अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा था लेकिन ट्रीटमेंट के बाद दिखा। फिर नेक्स्ट उनको हम बोले कि आपको 1 घंटा रुक जाइए, तो बोले कि नहीं नहीं हम 2 घंटा से रुकेंगे, से हमको बहुत अच्छा लग रहा है, कमर के दर्द में बहुत ज्यादा रिलैक्स मिला, मतलब झंझनाहट थोड़ा देर चलने के बाद ही, मतलब मतलब पैर में एक कंपन और झंझनाहट एक तरह का आता था उनको, और बिल्कुल मतलब बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता था। ये B12 वगैरह वगैरह भी बहुत सारी चीज में कमी हो गए हैं, तो इन सब की वजह से था। लेकिन इसमें खुल के क्या आया कि बैक के साइड में उनके मतलब दर्द वो जो थे, उसके पहले के हिस्ट्री में कहीं ना कहीं वो इंफार्ट काम उनका खराब कर रहा है, कर रहा था, और वो गुप्त रूप से अंदर कुछ इंफार्ट आज भी गुल खिला रहा है, कुछ कुछ कॉन्स्टिपेशन B12 की कमी, जब ऐसे उसको सपोर्टिंग मिलते गया तो इंफार्ट एक दिन फिर से कोई ना कोई कमालू दिखा था। जो जैसे ही हम ये ट्रीटमेंट दिए और 60 टीएफ वो अगर तुरंत रूप दिखाया, तो हमको इंफार्ट पे काम करना था, और हम टीएफ पे मतलब 20 टफ फिंगर दिए। गुरु जी की बारीक सोचों का यहाँ पे कैसे मतलब ये सर्टिफाई होता है, सो बताने के लिए हम ये बता रहे हैं आप लोगों को। तो वहां पे हमको अगर हिस्ट्री मिल जाता है इंफार्ट का, तो हम टीएफ कभी नहीं देते, लेकिन कोई हिस्ट्री नहीं दी, वो पहले से दर्द बताए, हम देखे कि कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री है, B12 डिफिशियंसी है इनको, लेकिन हाई बीपी भी है, तो हम B12 पे नहीं जाकर के कॉन्स्टिपेशन पे गए, गॉल लिवर के मतलब हार्डनेस को खत्म करने के लिए उस पे गए, लेफ्ट ओवरी के हार्डनेस को खत्म करने पे गए, और साथ साथ वो टीएफ दिए, तो टीएफ के कारण वो खेल खराब हुआ। फिर जो सेकेंड टाइम हम उनको ट्रीटमेंट दिए, तो उस समय हम इतना देखे अल्कली ट्रीटमेंट दिए, तो हमको लगा कि अब ये पेशेंट बिगड़ नहीं सकता कम से कम। सेकेंड 1-1.5 घंटे के बाद जब उस पेशेंट को हम रिकॉल किए नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए, तो देखिए कि एग्जैक्ट अब हमको लेफ्ट साइड में उनके तनाव खिंचाव और जो एक तरफ को झुकाव था, ये कुछ झुकाव भी आ गया हुआ है उसमें। ठीक है, फिर हम शुरू किए नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो दिए, उनको टीएफ नहीं दिए, फिर शुरू किए वहीं से 12 लीवर 8 ADR दिए, नॉर्मल अजय नॉर्मल दिए, अल्कली ट्रीटमेंट दिए, और अल्कली ट्रीटमेंट देने के बाद फिर पीहेप्रिन दिए। तो जो खिंचाव आ गया था, चाहे नया जो स्केच टाइप के बन गया था, उसके बाद थोड़ा सा हम लेफ्ट बीटा इंफॉर्मेशन भी दिए,
ये धीरे धीरे देखे कि लगभग 10-20 मिनट बाद रुके हैं वो, 10-20 मिनट से ज्यादा रुके हैं, लेकिन जितना समय बीतते जा रहा था उतना जो ये एक तरफ को झुकाव आ गया था, वो झुकाव धीरे धीरे 90% मेंटेन भी हो गया है। दर्द के बारे में पूछे उनसे तो बोले कि दर्द आया नहीं, आप जब ट्रीटमेंट दिए थे तो थोड़ा सा झंझनाहट उस समय लगा है, एक बार झनक लगा है, लेकिन फिर जो गया अभी तक आया नहीं। और ये लगभग 6-7 साल पुराना उनका हिस्ट्री, मतलब ये दर्द वाला हिस्ट्री और झंझनाहट सुनसनाहट जो बढ़ते जा रहा था 6-7 साल से स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे क्या साबित होता है कि हम लोगों को टीएफ यानी इंजुरी ट्रीटमेंट और मल्टी हेपरिन ट्रीटमेंट हड़ाक से नहीं देना चाहिए किसी भी पेशेंट को, क्योंकि बहुत सारी चीज होते हैं जो उनको पता होता है बताते नहीं है, बहुत सारा चीज है जो गुप्त होता है उनको पता भी नहीं होता, तो बताएंगे कहाँ से। तो हम लोगों को ये ढूंढना पड़ता है, इसलिए बारीकी में जाकर के हम लोग ढूंढे खोजें। अगर बारीकी में नहीं ढूंढ सकते खोज सकते उस समय पेशेंट का प्रेशर है या उसको पेशेंट को जल्दी जाना है या हमको ट्रीटमेंट देना है, तो हम माइल्ड ट्रीटमेंट यही छोटे छोटे ट्रीटमेंट को ही दें, और उसमें हमारा कुछ ना कुछ पॉजिटिव पेशेंट होगा ही होगा और अच्छा रिजल्ट हमारा ये ट्रीटमेंट भी देता है। ठीक है, जी ये सर, थोड़ा सा हम बहुत कहानी बहुत करके बढ़िया आप सर लोगों का ये। टाइम, हाँ तो टाइम लिए, लेकिन मेरा सोच यहाँ पे ये था कि अपने कहानी को बता करके उस ओरिजिनल गुरु जी की उस जी जी ओरिजिनल बिल्कुल सर, को आप सबों के सामने रखें कि बिल्कुल। भूल से भी कोई अच्छा कम हो चलेगा, बुरा ना हो इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर कि अ, जो हमारे पास एवियन का पेशेंट आता है हाँ हाँ उसको मतलब पॉजिटिव फीडबैक है, लेकिन एक आज उन्होंने नेगेटिव फीडबैक दिया कि जब से उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है उन्हें गुस्सा आना शुरू हो गया है। मतलब चिड़चिड़ापन उन्हें पहले रहता था, लेकिन अब वो चिड़चिड़ापन गुस्से में कन्वर्ट हो गया है। तो सर इससे हमें मतलब क्या समझना चाहिए? इसे ये समझना चाहिए कि हमको अब वेटर प्लस न्यूगोल ट्रीटमेंट देना चाहिए। एक ट्रीटमेंट देके कल आप ग्रुप में लिखिए वेटर प्लस न्यूगोल कैसे डिमांड किया, इस पे विस्तृत चर्चा हम जब आप लिखेंगे फीडबैक तो फिर हम जी। देंगे आप लोगों को। हालांकि सब लोगों को ओके सर। पता भी हो गया होगा कि वेटर प्लस न्यूगोल हम कैसे बोल रहे हैं और कैसे डिमांड कर रहा है, फिर भी जी फिर भी बिल्कुल हम सर, क्योंकि गुस्सा तो गोल फंक्शन में गड़बड़ है तो आएगा सर, और वेटरनी बॉल देंगे तो गोल फंक्शन का ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शानदार लॉजिक, बहुत शानदार गुरुजी का एक कहानी भी हम बताएंगे, अभी लंबा समय लग जाएगा इसलिए नहीं, लेकिन हम कल स्पीच रिकॉर्डिंग हो चाहे लिख के हो, जैसे ही आप जी जी ट्रीटमेंट का फीडबैक देंगे वैसे हम जी देंगे, सर। और फीडबैक ओके जो आएगा आप और पेशेंट दोनों बहुत हैरान होंगे। मतलब रीजेनरेट कराना है और रीजेनरेट डिमांड कर रहा है बॉडी, इतना ही शॉर्ट में हम आपको अभी बता रहे हैं। ओके ओके सर। ओके 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 सर। और जो हमारे पास वो जो ऑटोइम्यून डिजीज की जो पेशेंट आती है सर, लेडीज हम्म। जिनको टंग राइट साइड में मुड़ गया था, ल्यूपस है, उनको आरए भी है, तो उनको आज उन्होंने कल उनके पेट में दर्द हुआ था रात को। तो उन्हें क्या हो गया है कि एक तो गॉल ब्लैडर में स्टोन बताया उन्होंने 4 mm का, और किडनी में स्टोन बताया है, और सर उनका यूट्रस रेट्रोवर्टेड मतलब उन्होंने शो किया है कि आपका यूट्रस रेट्रोवर्टेड हो गया है और किडनी में स्टोन है। और ये 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 पेशेंट का ये सब डिटेलिंग कई एक दिन हो गया है, शॉर्टकट में आइए कि उनको मतलब प्रॉब्लम क्या है और रिकवरी क्या है, यहाँ पे आ जाइए सीधे। रिकवरी रिकवरी उनकी टंग उठती नहीं थी सर, रिकवर टंग उठने लगी है, आवाज बहुत सुधर गई है, यूरिन में इन्फेक्शन था वो ठीक हो गया है, वाइट डिस्चार्ज था वो लगभग 80% कवर हो गया है, बैक पेन ट्रीटमेंट राइट लेफ्ट साइड में दर्द रहता ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट ठीक है। साथ 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 ट्रीटमेंट भी बता दीजिए, और अब एट उनका प्रेजेंट उनको प्रॉब्लम क्या है इसके उनका बारे में चर्चा हम करेंगे। उनका ट्रीटमेंट लगभग 1 हफ्ता तक माइल्ड न्यूट्रल और 2 पेन और 62 फिंगर गोल लीवर और 3 वाला किडनी क्लियर ये चला। उसके बाद उनका जो अभी जो चल रहे हैं उनका पिछले सप्ताह जो चेंज हुआ था ट्रीटमेंट, पिछले सप्ताह से हमने जो चेंज किया है सर, नॉर्मल एज ए नॉर्मल, और 2 पेन 1 point WD × 6, गोल लीवर 62 फिंगर गोल लीवर WD × 3,
ठीक है, कल परसों में भी कोई, और कल लेफ्ट परसों में विटामिन डिस्कस हुआ, फॉर्मेशन, कल लेफ्ट परसों में विटामिन फॉर्मेशन। कल परसों में डिस्कस हुआ, उसमें भी कोई चेंजिंग हुआ क्या? बिल्कुल सर, उसमें टंग में चेंजिंग आया सर। नहीं नहीं, कल परसों भी ट्रीटमेंट चेंज कुछ किए क्या? कल परसों हाँ शायद जी, आप, B12 ऐड किया था सर, तो वो B12 ऐड किया था। ऐड करने के बाद क्या फीडबैक है उनका? उनकी टंग में इम्प्रूवमेंट आया सर, वेरी गुड, यही टंग में इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट आया, देखिए और वो जो वैसे है उन्हें वो जीभ हल्की लगी। आपको, आप कुछ बताए थे उसके बारे में, हम क्या बताए थे आपको? आप देखिए, जब क्वेश्चन कीजिए तो क्वेश्चन का आंसर मिलता है, और आंसर के साथ साथ कुछ ना कुछ कारण बताते हैं कि इस कारण से ये फॉर्मूला दीजिए। तो आप जी बताए थे कि उनके जीभ के बीच में गोला आकार का एक कुछ है, वो हाँ जी शब्द सर, है, और वो शब्द आपने जो है, बताया था कि नाभि के चारों ओर सूजन है। नहीं आप वो जीभ का आकार बताइए, क्योंकि क्लियरिटी वो है जो किसी 10 चैप्टर पे चर्चा नहीं करके एक चैप्टर के एक एक चैप्टर को पूरा करें हम। जी तो सर, मैं आप जिस अंदाज में हमको बताए थे जीभ के बारे में, और उसके वही अकॉर्डिंग जो वही हम, बताता, वही रिपीट करता हूँ सर मैं। मैंने ओके, आपको बताया था कि सर उनका जो जीभ के बिल्कुल बीचों बीच छाले जैसा है, और वहां उनको दर्द है। फिर गुड, आपने सर, आपने बता दिया था कि उनको नाभि के चारों ओर उधर स्वेलिंग है, और वो आज अल्ट्रासाउंड करवा के आई सर, वहाँ स्वेलिंग भी है, गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है। जय गुरु जी सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसलिए और गोल्ड मतलब स्टोन के लिए 12 लीवर एटेडियर भी हम बता दिए थे पहले ही कि 12 लीवर एटेडियर दीजिए गोल्ड एरिया में उसको, स्टोन टाइप के। और मसल्स के ऊपर गिल्टी का चर्चा भी हम किए थे उस पेशेंट के बारे में। बिल्कुल किया था सर, बिल्कुल किया था। और उन्हीं गिल्टियों को एलोपैथी कह रहा है कि आपको कैंसर है। ठीक है, उन चीजों पे मत जाइए किसी का अब हम लोगों को ना जी किसी के क्रिटिसाइज, और किसी साइंस वाले की, चूंकि अपना साइंस भी अब कुछ ब्रांडेड इस तरह का हो गया हुआ है, जो जी अच्छे जी अच्छे लोग भी लाइक कर रहे हैं, तो एक आध लोग मतलब क्या है कि सर अब आप लोग बिना नाम लिए अपना जो है जो काम कर रहे हैं करते रहिए, ज्यादा आनंद आएगा। तो उधर से भी थोड़ा सा मेरा मजबूरी है कि हम उधर से जुड़े हुए हैं, और चाह के भी उन लोगों को छोड़ नहीं सकते, और वो लोग हमको छोड़ नहीं सकते। पुराना नाता है, पुराना मेरा उस घर रहा है, तो हम उस साइंस को तो छोड़ दिए, लेकिन उन लोगों को छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा है अभी, और तो अच्छा सर, बात भी नहीं। अभी इनको हमें 12 लीवर एटीडीआर देके और नॉर्मल एज ए नॉर्मल देना नहीं चाहिए। तो वो तो अल्ट्रासाउंड की बात हो गई। आप जब ट्रीटमेंट B12 ट्रीटमेंट दिए, उसके नेक्स्ट डे उनके जीव के बारे में हम बताए थे आपको कि आप हैरान हो बिल्कुल। जाएंगे। तो क्या रिजल्ट हुआ सो आप बता दीजिए अभी, चूंकि आज सुबह से बात नहीं हुई कल से आपसे। जो B12 देने के बाद उनकी जीभ एकदम हल्की हो गई थी सर। B12 देने से पहले उनके सिर में दर्द था, गर्दन में दर्द था, वो निकल गया था सर। ठीक है, और उनकी जीभ उस दिन उठाने में मतलब उन्हें थोड़ा सा हैवीनेस लग रहा था, वो हल्का हो गया था सर, और वो छाला कम हो गया, जो बीच देखिए में जो यहाँ स्वेलिंग पे, छाले टाइप का था। तो यहाँ पे हम बताने का कोशिश ये किए आपसे, सारा चीज कहानी करवा के, कि इंजुरी कोई भी जो है ना, कोई भी घाव, कोई भी इंजुरी बिना जी B12 के हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता। ओके। हेमरेजिंग केस में, हेमरेजिंग केस में B12 चाहिए ही चाहिए, लेकिन ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के बाद। वैसे ही जी इन्फॉर्ट वाले केस में हमको फॉलिक एसिड देना ही देना पड़ेगा, देना ही देना चाहिए। एक चीज और हम इसमें ऐड कर दिए, इन्फॉर्ट वाले यानी हेपरिन का चर्चा हुआ है, ये मेरे दिमाग में आया कि हेपरिन में हमको राइट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड में देना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि बॉडी के ग्लैंड्स को खोलना मुश्किल है, बंद करना मुश्किल नहीं है। इसलिए सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि राइट 15 राइट मेडुला, 6 राइट स्वेट, और उसके साथ 8 राइट पार्को जो देते हैं, बहुत बारीक नजरों से और बहुत ही ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसलिए आप लोग राइट वाला ये मेडुला
स्वेट और पारकू जो दें, पारकू तो ऐसे दे सकते हैं हाई बीपी वगैरह चाहे उस टाइप के केस में, राइट, पारकू नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ये दोनों नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए बहुत ही परीक्षण के बाद ही आप लोग यूज करें। इस ग्रुप में भी जुड़े हुए एक दो भाई बंधु ऐसे हैं जो उनको झटका लगा है, इसके पहले भी झटका एक आध बार हो चुका है, और हम भी ऐसा देखे हैं, झटका खा के और संभाले केस को, संभल जाता है, लेकिन बस जैसे आज ही केस को अगर उतना देर करके छोड़ देते तो हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन लास्ट में वो सारा चीज करके फिर हम पी हेपरिन दिए और कमांड जब देख ली कि हो गया फिर हम छोड़े। तो कुछ चीज ऐसा है जो रिजल्ट देता है और रिजल्ट देगा, श्योर है, लेकिन अगर रिस्क है तो उन चीजों को हम लोग ना छेड़ें। जैसे कॉन्स्टिपेशन में गुरुजी बोलते हैं कि गैस ओनली को कम यूज करें, यूज करना हो तो गैस आई के साथ यूज करें, तो उसमें बहुत सारा बात है। वैसे ही ये राइट वाला जो है ना, ये खतरनाक चैप्टर है थोड़ा सा, इसलिए यूज करने से पहले 1000 बार हम लोग सोच के ही दें। ठीक है जी सर, रविंदर जी, बहुत बढ़िया था सर ये भी। क्योंकि ये जो भी, दिमाग में आता है हम चाहते हाँ हैं कि जी, क्लास किसी चीज का रहे, वो चैप्टर आ जाए और वो पॉइंट हम दे बिल्कुल दें। सर। जी अभी प्रमोद राजपूत जी हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए प्रमोद जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपिस्ट, सभी न्यूरोथेरेपिस्ट भाइयों को प्रणाम। सर आपने जो अभी आज का केस बताया उसमें मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने बाय चांस या बाय मिस्टेक टॉप फिंगर वाला ट्रीटमेंट दे दिया था, वो हमें किस कंडीशन में नहीं देना चाहिए? इनफॉर्ट वाले केस में बस सिर्फ, या इंजुरी में भी नहीं देना चाहिए सर? इंजुरी में इंजुरी में इंजुरी में बिना टीएफ के कैसे ठीक? इंजुरी बिना टीएफ के इंजुरी है क्या? ओके सर, मतलब खाली इन्फ्राक्ट वाले केस में नहीं देना चाहिए टॉप फिंगर नहीं ट्रीटमेंट? देना चाहिए, उसमें हेपरिन चाहिए और ओके हम सर, इंजुरी और हम टीएफ दे दिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसलिए आज हम अपने गलती को छुपा लेंगे, कल ये गलती किसी भाई बंधु भी कर दिए तो वो उनको प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए हम ये दे देना जरूरी, मतलब बताना, अपने कमियों को बताना उचित समझे। तो उसमें ओके सर, कमी और गलती भी नहीं बोल सकते, इसलिए कि वो हमको इस चीज का कोई चर्चा नहीं किए, और जब वो आए थे तब उनके शरीर का स्थिति इतना मतलब बेहाल था कि वो चीज अगर रहा भी होगा तो चीज हम गौर नहीं किया, और वो भाई साहब चर्चा भी नहीं किए। 70 साल की उम्र था उनका, बहुत अच्छे ताजे मोटे ताजे थे, कुछ इस टाइप के मतलब पैर हाथ में था नहीं, हल्का सा झटका इन्फार्क्ट का आया था, जो अगर ब्रेन का कराया जाता तो ओल्ड इन्फार्क्ट लिख के कुछ ऐसा आ सकता था। विपिन सर बस एक चीज और थोड़ा क्लियर कीजिए, कई बार आप जैसे कहते हैं 2 पेन 1 WD इंटू 6 ट्रीटमेंट देना चाहिए, वो किस कंडीशन में देना चाहिए? एक तो ओल्ड एज में, लेडीज ओके, हो या जेंट्स हो, प्रोस्टेट और यूट्रस। यूट्रस का अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है हम्म, तो न्यूजिन देने से पहले या 60 टीएफ WD देने से पहले जरूर से जरूर हम लोगों को देना चाहिए, ओके, ओल्ड एज के पुरुष को भी महिला को भी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। या जी फिर सर, आप टीएफ बोल रहे थे ना, टीएफ नहीं देना इन्फेक्ट के केस में, ये वो 20 भी नहीं दे सकते क्या? 26 माइल्ड भी नहीं देना चाहिए इन्फेक्ट वाले केस में? ये या 60 नहीं देना चाहिए? आप कोई भी टीएफ की बात कर रहे थे ना भी? कोई भी टीएफ नहीं, कोई भी टीएफ नहीं देना चाहिए ठीक है सर, थैंक यू। मेरे समझ से, क्योंकि ये एक केस का चर्चा किए हैं। देखिए गुरुजी लगभग जितना भी फॉर्मूला बनाए हैं ना, बहुत कम ऐसा फॉर्मूला, शायद ही कोई ऐसा फॉर्मूला होगा जो गुरुजी अपने ऊपर यूज करके या करवा के नहीं देखे हों। एक ये भी एक ये भी खतरनाक आदत था गुरुजी का। तो दूसरा और लोग की तो हम नहीं कहेंगे, और भी बहुत सारे लोग ऐसे आजमाते होंगे, लेकिन कभी कभी ये खुरफात मेरे दिमाग में भी आता है, तो कुछ चीजों को मतलब देखते हैं कि क्या बिगड़ता है, अगर बिगड़ेगा तो क्या बिगड़ता है, हम उस चीज को मतलब आप लोगों को ओपन भी नहीं कर सकते, कंफ्यूज करना हमारा उद्देश्य नहीं है, इसलिए तो वैसे में
कुछ जगह पे जहाँ पे हमको निगेटिव मार्किंग मिलता है, हम बहुत ज्यादा ही सारा आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं कि वो चीज ना दिया जाए। जहाँ पे हम रिजिड होकर के बोलते हैं ना कि ये चीज नहीं देना चाहिए, या भूल के भी नहीं दीजिए, भूल के भी नहीं दीजिए, या फटाक से कभी कभी लिखते होइएगा, देखते होइएगा ग्रुप में भी हम लिखते हैं नो, नहीं नहीं कभी ये मत दीजिए। मतलब ये है कि हम उसको बड़ी अंदर से अध्ययन कर चुके हैं, मतलब हम झटका खा चुके हैं। परीक्षा में हम कमी नहीं करते, अपना शरीर हो चाहे पेशेंट को भी उस तरह का फील्ड मिलता है तो करते हैं, और जैसा भी मतलब होता है फीडबैक हम लेते हैं, देते हैं, और बड़ा मजा लेके काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए हम तो ज्यादा पेशेंट देखने पे विश्वास नहीं रखते, 20-30 पेशेंट देख लेते हैं एक दिन में, लेकिन पेशेंटों को भरपूर आनंद देते हैं और आनंद लेने का कोशिश भी करते हैं। ठीक है प्रमोद जी, प्रमोद जी समझ आ रहा है? प्रविंदर जी आवाज नहीं जा रही है क्या? जी सर, आ रही है आवाज आपकी। अच्छा प्रमोद जी लगता है कि कहीं लग गए। कोई बात नहीं ठीक सर। है नेक्स्ट, उदय नेक्स्ट उदय जी कोई हैं है? जी। उदय हाँ सिंह। सर आपने जो बता तो दिया ये टॉप फिंगर नहीं देना, अगर हम्म, दे दिया जाए तो क्या इफेक्ट हो सकता है इससे? अभी हम बताया नहीं क्या इफेक्ट हुआ। अगर इनफैक्ट पुराना भी है हाँ, और कोई न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं लिए हुए है, मेडिसिन बहुत ज्यादा चला हुआ है, उसका सारा एक्टिविटीज पॉजिटिव आ गया हुआ है, फिर भी अगर हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट में जैसे ही आप टीएफ देंगे, उसका इन्फर्ट का इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जैसे एक पेशेंट ने पहले हमारे से ट्रीटमेंट ले रखा है 1 महीना, और वो बीच में छूट गया था, फिर दोबारा। नहीं नहीं देखिए, जब इन्फर्ट का पहले जब हम बहुत दिन ट्रीटमेंट जब दे दिए, तब तो हमको हाँ, देना ही देना है। इन्फर्ट के केस में भी हम इंजुरी ट्रीटमेंट तो देते ही है बाद में, लेकिन स्टार्टिंग की ठीक बात, आज तो फर्स्ट डे आया था ना मेरे पास, और 12 लीवर ठीक सर, एटेड देने के बाद तुरंत हम टीएफ देना शुरू कर दिए उसको, और दे भी दिए। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ओके सर, ठीक, थैंक यू। आवाज आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो, हाँ सर, जब एक महीने ट्रीटमेंट आप दे दिए हुए हैं उनको, हाँ सर, तब तो आप टेप यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि हाँ नॉर्मल एज नॉर्मल हेपरिन वगैरह तो आप दिए ही हैं, भरपेट दिए होंगे। हाँ, दिए हैं सर, तो अगर उस टाइप का मतलब केस रिकवरी में आ गया हुआ है, तो टीएफ देके ट्रायल तो कर ही सकते हैं आप, टीएफ ले लेगा वो। ठीक क्योंकि सर, इन्फर्ट ठीक के है सर, क्योंकि इन्फर्ट के केस में भी हमको इंजुरी तो देना ही पड़ेगा, और इंजुरी वाले मतलब हेमरेजिंग वाले केस में भी तो बाद में हमको हेपरिन देना ही पड़ता है ना, चाहे टीटी हेपरिन हो, पी हेपरिन हो, एम हेपरिन हो, या कोई भी। आगे तो हमको अप टू डेट करने के लिए तो यूज करना ही पड़ेगा वहां भी, हेमरेजिंग वाले में भी। लेकिन बाद में, जैसे अभी परविंदर जी बताया कि गैंग्रीन वाले केस में भी हेपरिन देना पड़ता है, तो क्या फर्स्ट डे में हेपरिन दे देंगे? ये हेपरिन चाहे कोई भी हेपरिन नहीं, जब तक घाव हीलिंग नहीं कराएंगे तब तक हम नहीं देंगे। कुछ ना कुछ रिकवरी के बाद, कुछ बेसिक मटेरियल तैयार करने के बाद। ठीक है सर, और गैंग्रीन गैंग्रीन क्या है? जस्ट लाइक ए कैंसर। क्यों काटते हैं लोग? कारण क्या है? वो रूट मतलब पूरे रूट को पकड़ के वो डैमेजिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट क्या है? एक तरह का कैंसर ही तो है। और परविंदर जी बोल रहे थे, तो परविंदर जी एक बहुत खतरनाक गैंग्रीन के पेशेंट को रिजल्ट दे चुके हैं, 2/10⁶ इंजुरी और B12 देके। बिल्कुल। बहुत क्योंकि खतरनाक, मतलब वो एक दिन 2 दिन का ही समय था इनके पास, उसका पैर कटता वो। हाँ, डॉक्टर बोल चुके थे कि पैर कटने वाला है ये। और वो भी उनके टीचर थे, प्रविंदर जी के टीचर जी थे, उनकी मैडम थी वो। जी जी बिल्कुल। और टीचर तो इनको पढ़ाए थे, मगर उनको इनके काबिलियत विश्वास, इतना ज्यादा विश्वासी थे ये, लेकिन इतने विश्वासी नहीं थे कि इतना ब्लाइंडली फेथ करके और दे सके। बहुत दिनों तक वो टीचर कंफ्यूज रहे हैं, लेकिन जब देख लिए कि नहीं ये तो प्रूव जी कर सर। दिया, और प्रूव का मतलब इतना मतलब सत्यापित इतने तरीके से कर दिया, और इतने स्ट्रांग रूप में सत्यापित कर दिया इस बात को, कि वो स्पीच भी दिए और इनको बहुत अच्छा वीडियो बना के दिए भी वो, बिल्कुल थैंक्स सर। के लिए। बिल्कुल। इसलिए ये, और उसमें
प्रविंदर जी, हमको जहां तक याद है उसमें 3 ही चीज हम लोग यूज किए थे, 2 पेन-इंटू-6 इंजुरी और B12 एक महीना 6 पूरा जैसे। यही चला था बस, 1 मंथ पूरा। और इतना अच्छा पहले दिन ही आप मतलब मस्त हो गए थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत जबरदस्त पहले रिजल्ट दिन आ के गया था। रिजल्ट से ही परविंदर जी झूम गए थे। वो आप क्रिटिकल केस में शायद पहला क्रिटिकल केस था जी आपकी जी लाइफ बिल्कुल का। सर। माने ऐसी तो इस हालत थी तरह से उनकी कि उनको दिखना भी कम हो गया था, दिखना कम हो गया था, चेहरे पे रंगत नहीं थी। बहुत सारा वही तो बोल रहे हैं इन लोगों को कि बहुत सारा कंप्लेन आ गया था, और सर फर्स्ट कितने हैं वो? ट्रीटमेंट के बाद। जी, अच्छा कहीं और थे। कंटिन्यू कीजिए आप। तो ये बहुत अच्छा, और फर्स्ट डे से ही जो रिजल्ट, तो गुरु जी जी का सारा ट्रीटमेंट इसी तरह से है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि थोड़ा सा हम लोग मेहनत करें, उसका हिस्ट्री जरूर लें, और ये ना लिख दें कि पेन पॉइंट नहीं है, चाहे अन्य कोई तकलीफ नहीं है। अन्य कोई तकलीफ कैसे नहीं है कि शरीर में जब न्यूरोथेरेपिस्टों के पास आता है तो वो खाली जुकाम हो गया तो नहीं आता है। और जुकाम के लिए भी अगर आ रहा है तो जुकाम होने के पीछे भी तो कारण है, उस कारण को हम ढूंढेंगे। कारण तो ढूंढेंगे, मिलेगा ही मिलेगा। बिना कारण कोई डिजीज नहीं हो सकता, कोई बीमारी नहीं हो सकता। इसलिए ये कभी हम लोगों को नहीं लिखना चाहिए कि नहीं नहीं कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, ये हम न्यूरोथेरेपिस्टों का शब्द नहीं हो सकता। इस शब्द को हम लोग ना अपनाएं। ये पेशेंट का शब्द है, पेशेंट वो लोग बोलेंगे और बोलते रहेंगे वो। लेकिन इसका उनके टोन में टोन हम ये ना मिलाएं कि उनको दर्द नहीं है। दर्द नहीं है, हार्डनेस है, वो भी हमारे लिए दर्द ही में हम लेंगे। क्योंकि पहले बताए हैं कि वो कहीं और, मतलब उनका दर्द जहाँ रहता है, जहाँ के प्रॉब्लम के लिए वो आए हुए हैं, घुटने दर्द के लिए, तो उनका प्रॉब्लम वहां रहता है। वहां पर अगर वो चाहते हैं कि यहाँ रगड़ कसर ये करेगा, क्योंकि आपके पास वो नए आए हैं। एक आध दिन जब ले लेते हैं ट्रीटमेंट, 2 दिन 4 दिन 1 दिन, तो समझ आता है, तब फिर वो भी बताना शुरू कर देते हैं, और वो भी समझ जाते हैं कि नहीं ये तो सिस्टम को अपडेट कर रहा है। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट जी कोई क्वेश्चन? जी, विनोद जी ने हैंड रेस की है। विनोद जी प्लीज अनम्यूट जी कीजिए। सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर जी, एक फीडबैक देना चाहता हूँ। सर, आवाज आ रही मेरी? जी जी, बोलिए बिल्कुल बोलिए। विनोद जी, आ रही है। जी आपकी सर, आवाज वो भी आ रही है, आपका वीडियो भी हम देख रहे हैं। अभी आपसे मैंने एक पेशेंट के बारे में ट्रीटमेंट पूछा था, जो 57 ईयर एज थी उसकी, और कार्डिक पेशेंट था वो। उसके पूरी बॉडी पे स्वेलिंग थी, और साथ में अस्थमेटिक, और उसको बीपी भी था। अच्छा अच्छा, जिसमें आप 2-3 उटपटांग क्वेश्चन भी किए थे, दम्मा वाले को गॉल नहीं देते, हाँ हाँ, फलाना जी फलाना सर, जी कुछ। सर। तो तो ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं क्यों मेरा दिमाग थोड़ा सा भड़क जाता है, क्योंकि हमको उस समय हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये शायद कमी है, आप कैसे कमी को दूर करें? बिल्कुल, शायद उसका ये भी जो गुरु जी। आपने जो ट्रीटमेंट बताया था, टू राइट ओवरीज, एट लेफ्ट, एट राइट पार्कू, 6 गेसाई, और कार्डिक ट्रीटमेंट में भी आपने 10 पेन फॉर थायराइड, 10 पेन × 3 फॉर थायराइड, 1 पॉइंट लीवर × 2, और पी हेपरिन। इससे सर उसको बहुत मतलब 50% स्वेलिंग उतर गई है, और जो लेटते वक्त जो सांस फूलता था, वो सांस भी फूलना बंद हो गया। ये और बताइए सबसे आप अच्छी बात, शॉर्टकट, सबसे शॉर्टकट में हमारे प्यारे भाई बहनों को ये बताइए कि वो एक ट्रीटमेंट देने के बाद ही आप पेशेंट के साथ साथ आपको क्या फीडबैक मिला था, सो हम सबों को बताने की कृपा करें। गुरु जी के छोटे ट्रीटमेंटों में क्या सर फीडबैक होता है, उस पे उसको प्रकाश डालें। शुरुआत ट्रीटमेंट से एक चीज अच्छी लगी कि उसको बार बार पेशाब आना स्टार्ट हुआ उस ट्रीटमेंट से। ठीक है, और ये चौथा दिन, आज आप तीसरे या चौथे दिन ये फीडबैक दे रहे हैं आप? जी सर, जी सर। चौथे दिन का क्या फीडबैक है, पूरा अप टू डेट शॉर्टकट में बताइए। अभी 50% आराम है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अभी। तालियां गुरु जी की जय। जय न्यूरोथेरेपी, जय गुरु जी। ऐसे ही हम लोग ईमानदारी से काम करें, ऐसा ही रिजल्ट हर एक फॉर्मूले में है। और कोई फॉर्मूला छोटा नहीं है और कोई फॉर्मूला बेकार नहीं है, सब फॉर्मूला पावरफुल है। हम लोगों को थोड़ा सा यूज करने का तरीका मतलब अपने आप में लाना पड़ेगा।
अच्छे से बारीकी से हम लोग यूज करने का सीख लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ऐसे ही सब भाई बहनों को अपना अपना फीडबैक दे करके एक दूसरे के ज्ञान को बढ़ाना है, तभी जाके विश्व गुरु जी भारत को बनाएंगे। न्यूरोथेरेपी के कारण हेल्थ में विश्व गुरु भारत बनेगा, आज नहीं तो कल। ये तो पक्की बात है, लेकिन आज बनता तो थोड़ा हम लोगों को भी मजा आता, कल बनेगा तो हमारे नए पीढ़ियों को बहुत मजा आएगा। लेकिन नए पीढ़ी के लिए नहीं, हम लोग तो देख के ही जाएंगे। विश्व पटल पे हेल्थ जगत में इंडिया का हेल्थ जगत में पताका सबसे ऊपर जाएगा, ये हम लोग देखेंगे और बहुत जल्द देखने को मिलेगा हम लोग। इसी तरह से हम लोग लगन से, प्यार से एक दूसरे का मदद करते रहे, एक दूसरे के हौसला को बढ़ाते रहे तो, और बढ़ाते ही रहेंगे, गुरु जी की कृपा रहेगी ऐसी। बिल्कुल सर। तो तीन रिपोर्ट डाली है सर, उनको देखना पड़ेगा। जी उदय भाई, 3 रिपोर्ट डाली हुई है, उनको चेक करना कल। हाँ वो रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट आप वो 12 पेज देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री डाले हैं उदय भाई? हाँ सब कुछ लिख रखे है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। अभी हो सकता है कि अभी देख लेंगे। प्रविंदर जी, ठीक है, कुछ जी सर। ये उदय भाई के केस को अभी हम लोग देख लेंगे, जी जी ठीक है। जो भी होगा। क्योंकि जी देखिए उदय भाई के उम्र को देखिए, और उदय भाई अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं ये अपने पेशेंटों पे। जी सर। जैसे के लिए हम लोगों को भी थोड़ा सा आधा एक घंटा जगना पड़े तो जगेंगे, लेकिन गुरु जी की जय करा के छोड़ेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है। जी सर, हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट भी आ रखे हैं अभी, नीरज जी आ रखे हैं हमारे बीच में, नीरज सर। अरे वाह, नीरज जी को आज फुर्सत हो गया भाई, जी ताली सर। बजाइए। नीरज जी हम लोगों के बीच के ऐसे थेरेपिस्ट हैं जो ये अपना क्लिनिक नहीं खोले हैं और ऑल ओवर दिल्ली में बिल्कुल ये होम विजिट करते हैं, पूरे दिल्ली में इनका होम विजिट है। बिल्कुल, अभी आए हैं शायद थोड़ी देर पहले ये। सर मैं कोई स्पेशल गेस्ट नहीं हूँ। नहीं स्पेशल गेस्ट नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा हैं स्पेशल, कहा कि आपके मान सम्मान को कम नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेशल जी सर। कहा कि अभी आपके गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड और पकड़ाना है, इसलिए अभी स्पेशल नहीं बोल सकते। जी नहीं, सर, इनके पास आज एक स्पेशल केस है काफी। कुछ कामों में कुछ काम में हमारे नीरज जी थोड़ा सा समय के अभाव के कारण भी कमी कर रहे हैं, इसके लिए अभी इनको हम लोग माफ करें। लेकिन कुछ काम में इनका अपग्रेड, ये जो कुछ भी हम लोग ये वीडियो सीडियो जो कुछ भी हो रहा है, ये सब नीरज जी की कृपा से ही हो रहा है, नीरज जी ही कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल नथिंग है। परविंदर जी को थोड़ा मोड़ा समझ में आता है, बट उतना भी समझ में नहीं आता कि सब चीज संचालित कर रहे हैं। बट नीरज जी आईटी सेक्टर में काम कर चुके हैं, वैसे तो सतेंद्र जी भी आईटी सेक्टर में काम कर चुके हैं, उनको भी एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन ये ज्यादा बिजी कराते हैं, तो सब मिलकर के जो चला रहे हैं। तो अभी जो चल रहा है ये नीरज जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, और समय निकाल करके कभी कभी इसमें भी आया कीजिए। आप इसमें तो रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी भूमिका अदा करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हमको पता है कि 2 पेशेंटों का आप फीडबैक लेके आए होंगे और अच्छा ही फीडबैक लेके आए होंगे, तो प्लीज उनके बारे में 10-5 तो हो गए हैं, लेकिन सब भाई बंधुओं को हम रोकेंगे कि कुछ देर वेट कीजिए, नीरज जी कुछ ना कुछ आप लोगों को स्पेशल देंगे। सर एक तो आज से 4 दिन पहले रात को 2 बजे मेरे को एक रोड पर पेशेंट मिला। रोड पे? हाँ, जैसे भिखारी वगैरह नहीं होते, इस टाइप का था वो। ठीक है। 2 बजे मैं दिल्ली से आ रहा था, उस टाइम 2 बजे से थोड़ा सा पहले का टाइम था। तो अब देखिए उसको 2 बजे तक ये पेशेंट देखते हैं, 2 बजे तक पेशेंट देख के लौटते हैं। तो उसको 2 लोग उठा के लेके जा रहे थे। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, सब खैरियत है क्या? बोले कि ये सुबह से यहाँ लेटा हुआ है, ना ये खड़ा हो पा रहा ना कुछ और। तो मैंने जाके देखा, उसके हाथ नहीं थे बिल्कुल भी। अपाहिज हाँ, था वो, हाथ नहीं थे उसके, नहीं थे। हाथ नहीं थे उसके। तो अरे मैंने जस्ट साइड में बस स्टॉप वगैरह होता है, उसके ऊपर बैठने की जगह होती है, वहां उसको लेटाया। और उसका सबसे पहले उसका पेट ही देखा मैंने, क्या दिक्कत है क्या। तो उसका पेट बिल्कुल हार्ड हो चुका था। तो वहां और मैंने, हाथ नहीं, हाथ थे ही नहीं। हाथ थे ही नहीं सर उसको। ठीक है, दोनों?
दोनों आदमी थे सर, उसको बचपन से ही अरे नहीं थे वाह, उसको। बहुत हाँ, इंटरेस्टेड केस है। हाँ ठीक है। तो उसके बाद में मैंने उसका पेट देखा, पेट में अगर मैं अंगूठा या उंगली कुछ भी लगाऊं तो वो नहीं चुभ पा रही थी, इतना ज्यादा हार्ड पेट था। हो सकता है उसने कुछ मांग के खाया हो या कुछ भी खाया हो, उस वजह से भी हो सकता है। तो जस्ट वो हाँ ना बस इतना ही जवाब दे पाया था। मैंने उसको कुछ नहीं दिया, सिर्फ नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया। और क्या दिया ये भी मैं बताता हूँ आपको। मैंने उसको CNNS दिया सबसे पहले। बहुत अच्छा। ठीक है। उसके बाद में मेरे दिमाग में क्लू आया कि क्यों ना इसको 12 लीवर 8 ADR दिया जाए, लेकिन हाथ तो नहीं उसके। तो मैंने जो उस टाइम, सॉरी लाइट चली गई, मैंने जो उस टाइम जो मेरे दिमाग का यूज किया, मैंने किया कि क्यों ना लीवर वाली उंगली पर न्यूट्रल 12 बार किया जाए। और उसके बाद में लीवर वाली, लीवर लीवर वाली वाली उंगली, पाँव की उंगली पर 12 बार मैंने उसको न्यूट्रल दिया। और टीएफ उसके या बाद टीएफ या TF प्रेशर? TF दिया सर, ओनली TF। ठीक है, बहुत और अच्छा। उसके बाद में 8 ADR दिया उसको। उसके तुरंत बाद में सर मैंने एक बार और दिया उसको। वाह सिर्फ इतना देने से वो आदमी खड़ा हो गया सर। वाह वाह वाह, यानी शरीर के सारे ही तत्व उसी समय बनना शुरू हो गए। लेकिन इसमें सबसे स्पेशल बात यह है, एक तो 12 लीवर 8 ADR का तो कमाल था है और रहेगा जी ही रहेगा, लेकिन आपने जो उंगली में दिया लीवर, और उंगली में यानी टीएफ, लीवर टीएफ दे करके भी एडीआर दे देने पे बहुत अच्छा रोल अदा किया। इसके लिए और अच्छा क्या, बहुत अच्छा इसको बोल सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो उसके बाद सर में सर ये पोजीशन उसके के हिसाब से ये गुरुजी खुद बता देते हैं और गुरुजी ही पॉइंट दे देते हैं कि पुत्र यहाँ दे दे, ये रिजल्ट देगा। बिल्कुल सर, रात को मैं अगर उसको कहता कि 1-1.5 घंटे की थेरेपी दूं तो उस टाइम पॉसिबल भी नहीं हो पाता। जो मेरे माइंड में स्ट्राइक किया एकदम से कि क्यों ना ऐसे ट्रीटमेंट को घुमाया जाए, तो इंस्टेंट रिजल्ट आया। फिर उसके बाद में मैंने उसको नॉर्मल भी दिया, जहाँ पॉइंट पाँव पे दे सकता था वहां पाँव पे दिया, जो नहीं दे सकता था तो फिंगर दे के उस पॉइंट को पूरा किया। और अगले दिन सुबह 6 बजे वो मेरी सोसाइटी के अंदर आता है और मेरा इंतजार करता है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कि वो एक लड़का जो रात को इस सोसाइटी में गया था वापस, उससे दोबारा ट्रीटमेंट लेना है मेरे को। मैं पिछले 2 महीने से परेशान हूँ और एक रात में मेरे को इतना आराम आ गया कि मैंने घर जाके खाना भी खाया है। और अब लगा लो वो 6 बजे या 5 बजे जिस भी टाइम आया है वो सुबह, उसने इंतजार किया है 3 से 4 घंटे मेरा। उसको पता वाह नहीं था मेरा फ्लैट क्या है कैसे नहीं। वो अपने 2-3 भाई बंधुओं के साथ आया। तो किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन में हाथ ना हो पाँव ना हो, ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं सर। ये मैंने बिल्कुल सोचा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब गुरुजी ज्ञान देते हैं। सोच हमारा अगर भलाई का है, सोच अगर भला करने का है, तो गुरुजी वहां पे साक्षात पहुंच के हमको वो गाइड कर देते हैं कि ये यहाँ बिल्कुल दे दे। बिल्कुल कल सर। हमारे कहाँ 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 उसको 2 लोग उठा के लेके जा रहे थे और वो चल के गया सर उसके बाद में। देखिए वही यही तो, कहीं ना कहीं उसके उसके प्रति सर हरि का श्रद्धा था और हरि आपको उसके लिए भेजे। और उस दिन रात में लेट भी आप उसी के लिए हुए थे, ऊपर वाले किए थे कि दोनों हो सकता है मिलेंगे और सर। क्या कल्याण भला होगा, और अपने बिल्कुल न्यूरोथेरेपी के पॉइंट भी पता लग जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। इससे हम सब भाई बंधुओं को एक पॉइंट भी तो लग गया कि हमको हाथ अगर ना देना हो, या हाथ किसी को इस तरह का पेशेंट भगवान न करे मिले, अगर मिले भी इस तरह का पेशेंट, तो हम लीवर का टीएफ लीवर देके भी एडीआर दें तो रिजल्ट मिल सकता है। ये प्रमाणित हो गया आज। बहुत ये हो अच्छा। सकता है सर खुद गुरुजी ने उस टाइम में ये बिल्कुल संदेश बिल्कुल दिया हो हमें। बिल्कुल, सोच इसीलिए वो बोलते हैं कि सोच समर्पण का रखो, गुरुजी वो मदद करेंगे ही करेंगे। गुरुजी सब देख रहे हैं, सब देख लेंगे। हमको आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस सोच समर्पण का रखना है हम लोगों को। सच्चाई में कमी ना हो जाए, कर्म में चूक ना हो जाए, ये हम लोगों का ध्यान रखना है। ये भी ध्यान देने वाले दिलाने वाले गुरुजी ही हैं। तो उनकी भावना बिल्कुल का सर। कद्र करना है बस, उनके सोच के अकॉर्डिंग उनकी भावना का कदर करना हम लोगों का संकल्प होना चाहिए।
बिल्कुल सर। ऐसा ही सेम टू सेम एक और केस था, लेकिन वो उनके हाथ पांव सभी है, साइटिका का दर्द था उन्हें, और विद इन मैंने 7 मिनट का ट्रीटमेंट दिया जी, उसके बाद में उनकी साइटिका ठीक हो गई। वो खुद बोले कि हाँ बहुत ज्यादा आराम है। और मैंने दिया क्या, यही CNNS 2 बार रिपीट किया, उसके बाद में 12 लीवर ATDR 2 बार रिपीट किया, उसके बाद में गोल बहुत लीवर और राइट ओवरी 60-60। सिर्फ वाह। इतना सा देने से अगर साइटिका ठीक हो सकती है, तो ज्यादा कोशिश मैं यही प्रेफर करता हूँ कि हर किसी को माइल्ड देके ही ठीक किया जाए सबसे पहले। नहीं नहीं, माइल्ड देके ही ठीक किया जाए। माइल्ड देके जो ठीक करेंगे ना वो टिकाऊ होगा। बिल्कुल सर। और जो हम टारगेट देके और बड़ा फॉर्मूला देकर के रिजल्ट जो देंगे वो थकाऊ होगा, जो मेरे लिए बिल्कुल भी और अगले के लिए भी, दोनों के लिए थकाऊ होगा। बिल्कुल सर। यही बात मैं, कई मेरे दोस्त हैं न्यूरोथेरेपिस्ट, उनको मैं बताता हूँ। आप है ना 3-4 फॉर्मूलाज अगर आप पेशेंट को दे देते हैं, उनकी बॉडी में से खुद रिएक्शन होने लग जाता है कि अब और ट्रीटमेंट झेल नहीं सकती बॉडी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप पता चल जाता है। लेकिन हम दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक का भी स्टडी सबों को करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ क्वेश्चन जी, बैंक में जो प्रश्न मंच में जो दिया हुआ है उसमें लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं दिया गया है, और कुछ अंदर तक स्टडी करने पे बहुत मटेरियल उसमें भी है, बहुत सारा मटेरियल है। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो न्यूरोथेरेपी का जो पॉइंट है, पॉइंट के नॉलेज के बाद हर एक पॉइंट को क्या दें क्या ना दें, प्रैक्टिकल के बुक में ही लिखा हुआ है, उसमें क्या ना दें ये जरूर हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। जरूर से जरूर ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा उसको देख देख के। बिल्कुल सर। इससे बहुत ज्यादा हम लोगों को एनर्जी मिलेगा। दूसरी बात, सत्येंद्र जी हैं कि चले गए? सत्येंद्र लगता है जी, चले गए सर। जी सत्येंद्र गए सर, चले गए। सत्येंद्र जी न्यूज हो गए हैं? जी गलत बात है। और किसी को भी हम बताए थे, एक एमएनडी पेशेंट के लिए, चाहे उस टाइप के केस के लिए, अभी नीरज जी बोले तो याद आया, 60 TF एक इंजुरी टाइप का ही ये ट्रीटमेंट के रूप में काम कर रहा है, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप लोग भी यूज कीजिएगा उस टाइप का केस मिले तो। जैसे 60 TF दे करके, 60 TF गॉल लीवर देने के बाद हम लोग 1 गॉल 4 लीवर 4 चेस्ट थाइमस वगैरह वगैरह देते हैं ना। हाँ जी सर। जी सर बिल्कुल। तो जिस केसों में इस टाइप का ट्रीटमेंट दे दे के और इंजुरी का मतलब ये है, हिस्ट्री है, और रिजल्ट दे रहा है और टूट रहा है, तो हम 60 TF गॉल लीवर इंटू 3 देने के बाद अगर 3 गॉल 7 लीवर 8 लेफ्ट पार्कू यानी B12 इंटू 3 देते हैं, तो पूरे इंजुरी से जो रिजल्ट नहीं मिला होता है उस तरह का बहुत सुंदर रिजल्ट मिला है अभी कुछ पेशेंटों पे। और जो एमएनडी टाइप के पेशेंट हैं, एमएनडी टाइप के पेशेंट जो हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा उनका डाउन ये हो गया हुआ है, कुछ दिन बेसिक ट्रीटमेंट नॉर्मल नॉर्मल वगैरह जो बेसिक ट्रीटमेंट हम देते हैं, तो एक आध महीने देने के बाद अगर 60 TF गॉल लीवर न्यूट्रल में 1 गॉल 4 लीवर और 8 लेफ्ट पार्को इंटू 3 अगर देते हैं, तो बड़ा एनर्जेटिक महसूस करता है, और उसका जो बॉडी स्ट्रेंथ है, माने इम्यूनिटी बहुत ज्यादा ग्रोथ करना शुरू हो जाता रहा है। लेकिन लास्ट में 6 गैस ही देना बहुत जरूरी रहता है वैसे केसों में। तो ये चीज मतलब जो क्रिटिकल पोजीशन के पेशेंट हैं, एमएनडी टाइप के खतरनाक डिजीजों के, ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट हैं, उनको 60 TF गॉल लीवर न्यूट्रल में इंटू 3 और 1 गॉल 4 लीवर 8 लेफ्ट पार्को इंटू 3। और जो इंजुरी के केस हैं उसमें 60 TF गॉल लीवर इंटू 3, 60 TF गॉल लीवर इंटू 3 3 गॉल 7 लीवर 8 लेफ्ट पार्को इंटू 3 यानी B12 इंटू 3। नॉर्मल है, जो नॉर्मल देने के बाद ये अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। और वो दर्द नेक्स्ट डे ही आके बोलते हैं कि दर्द मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है आज। ऐसा हमको 2 4 5 केसों में मिला है। आप लोग भी यूज करके इसको देखिए। जी सर। और तो ठीक है, 10 16 हो गया। जी सर, बस एक आखिरी बात कहकर मैं वो क्लास एंड करते हैं हम, कि एक उसमें गुरु जी की एक वीडियो थी, इसमें वो बोलते हैं कि जो वन पारा का जो केमिकल है लाइसोजाइम,
1 पारा जब हम देंगे तो उसका जो केमिकल है वो उसको लीवर उसको सपोर्ट करता है। हाँ तो ऐसे ही जो भी हम केमिकल जैसे ADR है या 30 मोडुला भी है, उससे पहले या बाद में अगर हम टू फिंगर लीवर का इस्तेमाल करें तो वो लीवर को और 10 गुना और बढ़ा देगा आगे, मतलब हाँ उसका हाँ, बिल्कुल मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाएगा, उसका पावर बढ़ा देगा आगे। क्योंकि 1 बिल्कुल पारा में बिल्कुल। बहुत देखा है हमने ये, 1 पारा से पहले अगर टॉपिंग कर दें उसका रिजल्ट और अच्छा आता है। तो ऐसे ही ADR में भी हो सकता है कि ADR से पहले दिया गया, उसका रिजल्ट उसने 10 गुना और कर दिया। हाँ तभी तो कभी कभी किसी किसी इंजरी में भी बोलते हैं कि आप लोग 1 गोल्ड 4 लीवर जो देते हैं उससे पहले 1 पारा 1 गोल्ड 4 लीवर ऐसे देने बिल्कुल। से बहुत अच्छा होता है। और जी। इसके साथ अगर 6 ADR या 8 ADR इंटू 1 यानी एक हम्म। राउंड ही देकर जी। के अगर तीनों राउंड में अगर एक एक राउंड ADR के साथ अगर ऐड करें जहाँ बिल्कुल। पे थाइमस नहीं देना है तो जी। बहुत अच्छा बिल्कुल। रिजल्ट मतलब रहता है। तो ये सब इसको ट्राई कर भी सकते हैं एक बार, ADR से पहले टॉपिंग कर देके। इसका कोई नुकसान तो है नहीं कहीं भी किसी भी इसमें। कंडीशन देख के इसको यूज किया जा सकता है, ये जी। बहुत बेहतर रिजल्ट देने बिल्कुल। वाला ट्रीटमेंट है। बिल्कुल सर। तो इस तरह के छोटे छोटे फार्मूला को हम लोगों का कोशिश रहना चाहिए कि इसके रिजल्ट को और बारीकियों को देखते हुए और इस तरह के रिजल्ट को मतलब इस तरह के ट्रीटमेंट को यूज करके रिजल्ट लिया जाए ताकि ना पेशेंट थके ना आप थकें और पेशेंट की दिन प्रतिदिन एक्टिविटीज पॉजिटिवली होता जाए। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ आज की जी। रात हम लोग गुरु जी से यहीं पे विदा लें। जी। तो जिसका कोई जय क्वेश्चन गुरु। रह गया हो वो प्लीज़ ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ ठीक जी है, सर। जिस किसी भाई बहनों का भी क्वेश्चन रह गया हो उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ समय जी। के अभाव में हम लोग अभी काउंटर नहीं कर रहे हैं। ग्रुप में डाल दें, हम लोग जरूर जी देखने सर। का कोशिश करेंगे। जय गुरु जी, जय जय नृत्य। न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का धन्यवाद और परमात्मा का धन्यवाद। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का जय गुरु धन्यवाद जी। और आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद दीपन सर, थैंक यू, सो लव यू। साथी मेरा ग्रुप से नंबर पा दियो। जी ऐड कर जय चुके गुरु हैं। जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी धन्यवाद सबका, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।